यूक्रेन में हार की स्थिति पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन, ये बड़ा दावा किया जा रहा है और ये दावा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विशेषज्ञ। चौंकाने वाले इस दावे में क्या कह रहे हैं? मिलिट्री एक्सपर्ट डॉक्टर मैल्कम डेविस की तरफ से कहा गया कि हार की स्थिति में पुतिन को जीवन खत्म होने का खतरा है। अपनी मौत के डर से ही पुतिन एटमी अटैक कर सकते हैं, ये आपको हम बता दें। ये सैन्य विशेषज्ञ हैं ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर मैल्कम डेविस, और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि हार का डर ही पुतिन की जिंदगी को खत्म कर सकता है। किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? अगर किसी तरह से क्रीमिया पर कब्जा करने में यूक्रेन सफल रहा तो ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि पुतिन हार जाए, और पुतिन क्योंकि अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए वो ऐसा कदम उठा सकते हैं अब यूक्रेन में। लेकिन क्या पुतिन फंस गए हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर हारे तो जीतना जरूरी, जीवन खत्म होने का खतरा। क्यों ये बड़ा दावा किया जा रहा है एटमी वेपन इस्तेमाल को लेकर? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो जीवन खत्म होने का खतरा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इस आधार पर ये हमने आपको बताया। लेकिन जीत कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है एटमी वेपन इस्तेमाल करने के लिए? कोई भी डू और डाई की स्थिति में एटमी इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं और सत्ता से उन्हें हटा दिया जाएगा जैसे ही उनकी हार होगी। दूसरी बड़ी बात, जीत इसलिए भी जरूरी क्योंकि यूक्रेन में मिशन को वो किसी भी तरीके से फेल नहीं होने देना चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, रूस से अब भाग भी सकते हैं, ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जीत के बाद भी संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा और वो संघर्ष अब खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जंग 10वें महीने में जिस तरीके से पहुंच चुकी है उसके बाद तमाम स्पेक्यूलेशंस और एनालिसिस ये कह रहे हैं कि पुतिन किसी भी हाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुतिन के एंड वॉर को लेकर, न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर आशंका क्यों बढ़ती जा रही है? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन में कमजोर पड़ने से परेशानी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसके तहत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 0.3 किलो टन से 100 किलो टन तक विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। साथ ही रूस के पास जिस तरीके से 2000 एटमी टेक्निकल वेपन एक्टिव मोड में है, स्टैंड बाय मोड पर है, अगर उनको इस्तेमाल करने को लेकर पुतिन आदेश दे देते हैं तो यह बड़ा खतरा होगा। बहरहाल इस बीच ये भी आपको बता दें कि यूएस ने जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, उस वक्त अमेरिकी हमले में करीब 2 लाख लोग मारे गए थे, और अगर रूस ने परमाणु बम गिराया तो करोड़ों की जान चली जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन सामने आए थे और अमेरिका को यह आगाह किया था कि जिसके खुद के हाथ खून से सने हो वो बार बार रशिया पर सवाल किस बिना पर उठाता है। मेरा सवाल इस वक्त यहाँ पर देवनाथ सर आपसे है, क्या आपको वाकई लगता है डू और डाई की सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ही आखिरी विकल्प होगा पुतिन का? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन अभी बहुत दुविधा में हैं, उनसे ना खाया जा रहा है ना उगला जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने गलती से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो 2 चीजें तो बहुत ही स्वाभाविक है। एक, पश्चिमी देश, नेटो देश भी अपने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे रूसी फौज के अंदर, जो कि अभी यूक्रेन के अंदर है। यानी युद्ध बढ़ता जाएगा। युद्ध इस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करके रूस जीत नहीं सकता। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो दुनिया भर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो डिप्लोमेटिक कैडर है वो रूस और राष्ट्रपति पुतिन का बहिष्कार करने के। लेकिन सर, इसमें एक बात कही गई है, ये जो आकलन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स की तरफ से, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इसे कितना वाजिब आप मान रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? वाकई क्या डू और डाई की सिचुएशन है क्या व्लादिमीर पुतिन के लिए? सवाल तो ये भी है। 2 बातें साफ साफ है। पहली बात कि पुतिन है फंस गए हैं यूक्रेन में और उनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस मिसकैलकुलेशन हो गया है, 10 महीने से चल रहा है। रही बात न्यूक्लियर की, देखिए न्यूक्लियर बम डिटरेंस के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अगर पुतिन को कोई एग्जिट नहीं मिला और जिस तरीके से आप क्लस्टर बम की बात कर रहे हैं और जिस तरीके के एक हौसले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति दिखा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पुतिन अपने हथियारों को रखेंगे। उनको डेकोरेट करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने इस्तेमाल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया। तो निश्चित रूप से एक रास्ता है, एक पैसेज है कि जब आपका अस्तित्व को खतरा है, जब आपकी सत्ता को खतरा है, को बार-बार दोहरा रहा है कि पुतिन के पास पावर है, बिल्कुल, और वो अगर एक्टिव मोड में है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं?
बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।